अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान नेवी में जिन बच्चों का इनिशियल टेस्ट हो गया है या जिनका होने वाला है। हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और कुछ बातें डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि सर हमने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया, उन्होंने हमें इंटरव्यू की डेट, मेडिकल की डेट नहीं दी, उन्होंने कहा कि आप वेट करें, हम आपको कॉल करेंगे। तो आखिर कितना टाइम लगेगा इस सब चीज़ों के अंदर? क्योंकि आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर या पाकिस्तान आर्मी के अंदर अगर आप अप्लाई करें तो उस दिन ही जब आपका रिजल्ट पास का आता है इनिशियल टेस्ट का, वो स्टैंप लगा के आपको देते हैं। तो उसके बाद वो आपको बता देते हैं कि इस दिन आपने, यानी नेक्स्ट डे या विद इन दी 1 वीक, वो आपको बुला लेते हैं और मेडिकल इंटरव्यू आपका हो जाता है। तो हम पहले बात करते हैं इनिशियल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास एक स्टूडेंट है, उनका चेहरा तो हम दिखाएंगे नहीं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये बताएं कि इनिशियल टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन आए हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सके। माइक अपने पास ही रखने, बस आपकी बात ही आनी है। सर, जो इंटेलिजेंस था, वर्बल नॉन वर्बल 40 क्वेश्चंस थे और उसके लिए 17 मिनट्स थे। तो जो सिंपल सा ही था, मतलब सिंपल से ही था। नॉन वर्बल तो बहुत इजी थे। नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ था? नहीं सर, नॉन वर्बल बहुत ही सिंपल थे। मतलब 4th फिगर होता है ना, मतलब कुछ फिगर्स दिए हैं और 4th वाला बताना है किस तरह का होगा, जिस तरह डायरेक्शन चेंज होती है उस तरह से करके। और जो वर्बल था वो भी बहुत सिंपल सा था, मतलब जैसा होता है वर्बल, बिल्कुल वैसा था। एफएम क्या है, वो तो एफएम की पोस्ट से वाज़ेह हो जाता है कि बायो के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपने बताया कि बायो के क्वेश्चन आए नहीं है। जी सर, बायो के क्वेश्चंस नहीं आए थे। फिजिक्स, इंग्लिश और साथ में मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे। मैट्रिक की जो मैथ्स थी ना, मतलब डिटर्मिनेंट्स वाली आई थी। और साथ में सिंपल इक्वेशंस थी, वो सॉल्व करनी थी। कुछ सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी थी, बस यही था मैथ्स का। कितने बच्चे फेल हुए? सर, जो रेशो था ना, वो फेल का ज़्यादा था और जो पास थे उनका कम था। क्योंकि सर कुछ स्टूडेंट्स, उनको इवन दैट कंप्यूटर भी यूज़ करना नहीं था आता, तो उनसे टाइम। सर आपसे की है तैयारी। मेरा नाम क्या है? सर वकार वहीद। आपने फ्री तैयारी की है? जी सर। और आपके पहले भी कोई टेस्ट पास हो चुके हैं? जी सर। कौन सा? एयरफोर्स का। एयरफोर्स का। तो इसलिए आपको आसान लगा मेरे ख्याल से। जी सर। तो अभी उन्होंने कहा कि आपको कब तक कॉल आएगी, कुछ बताया? सर कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बोला बस हम आपको कॉल करेंगे और आपको मेडिकल और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए बताता हूँ। स्टूडेंट ने बड़े अच्छी तरीके से आपको गाइड किया कि क्या करना है, और यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे इनिशियल फोर्सेस सर वकार वहीद, तो वीडियोज़ मिलेंगे जिसके ज़रिए आप आराम से उनसे तैयारी कर सकते हैं इनिशियल टेस्ट की। अब हम पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। स्टार्ट करूँ मैं? रजिस्टर पेन ले लो, लिख लो आप। सबसे पहला पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है कि आपका इनिशियल टेस्ट जैसे ही पास हो गया तो उसके बाद आपने घर जाके एग्रीगेट सिस्टम लगाना है। एग्रीगेट सिस्टम क्या? आपके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे 40%। कितने? 40%। ठीक है। उसके बाद 60% रह गए, वो आपके मैट्रिक के नंबर हैं। किसके नंबर हैं? मैट्रिक के मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के मैट्रिक में मार्क्स 800 से प्लस हैं, 800 से क्या है? प्लस हैं, तो उसके अगर इनिशियल टेस्ट में 40% अच्छे मार्क्स आए थे, राइट, 40% क्राइटेरिया में अच्छी उसकी रेशो बन जाती है, तो वहाँ से वो एग्रीगेट उसका बनाएंगे और एग्रीगेट बना के फिर वो देखेंगे किसकी परसेंटेज हाई आ रही है। लास्ट टाइम जो मुझे याद है कि इंटरव्यूज की कॉल्स आई थी, मैक्सिमम उन बच्चों को आई थी जिनकी 800 प्लस मार्क्स थे मैट्रिक में। 800 प्लस। आपके कितने हैं? 1086 है। तो आपका तो 110% अल्लाह के करम से उम्मीद पूरी है कि आपके वो सब चीज़ हो जाएंगी। तो वो ये मैट्रिक के मार्क्स के पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा बच्चों के ज़हन में ये होता है कि हमारा इनिशियल पास होगा तो हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी। ये ख्वाब नेवी में मत देखें कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि वो एग्रीगेट बनाएंगे और एग्रीगेट की बुनियाद पे वो इंटरव्यू की कॉल करेंगे। और अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो आप 99% सेलेक्ट हैं। 99% क्या है? सेलेक्ट है। 1% रिजेक्ट है। वो ये कि अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते और इंटरव्यू में आप ये साबित कर देते हैं कि आपके 1000 प्लस मार्क्स हैं लेकिन आपको आता कुछ नहीं है, तो फिर वो आपको रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट होने के कोई चांस नहीं है। अब वो बच्चों के सिर में दर्द होना शुरू हो चुका होगा कि जिनके 800 से नीचे मार्क्स हैं कि सर हमारा क्या बनेगा। अब देखें वो क्या करेंगे, वो 800 प्लस मार्क्स वाले बच्चों को बुलाएंगे और बाकी जो बच्चे पास हैं उनमें से भी कुछ बच्चों को बुलाएंगे। यानी 10 स्टूडेंट्स का अगर इंटरव्यू लेंगे तो 10 में से उन्होंने 2 को रखना है। कितने को रखना है? 2 को। तो 10 स्टूडेंट्स को जो बुलाएंगे उनमें से 5 वो होंगे जो 800 प्लस मार्क्स वाले होंगे और 5 वो होंगे जो 800 से बिलो मार्क्स वाले होंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं लेकिन उनके लिए इंटरव्यू में उनके पास कॉन्फिडेंस
ज़रा भी नहीं होता, उन्हें इंटरव्यू में एक्सप्रेस नहीं करना आता। जिस तरह अगर हम क्राइटेरिया देखें, लास्ट टाइम इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया तो 1100 में से 1100 नंबर आए थे 700 स्टूडेंट्स के ऑल ओवर दी पंजाब, ठीक है। और 700 स्टूडेंट्स में से किसी एक का भी एमकेट में दाखिला नहीं हुआ। जिस तरह आपने बताया कि आपके साथ वाली बच्चों के इतने अच्छे नंबर है मैट्रिक में और उनके और एमकेट का टेस्ट में उनका पास है, लेकिन आज पाकिस्तान नेवी के इनिशियल टेस्ट में वो क्या हुई हैं, फेल हुई हैं। तो ये क्राइटेरिया अब आप समझें इस चीज़ को कि मार्क्स अगर ज़्यादा है तो घर में एकदम खुशी के लड्डू फूटने नहीं चाहिए कि जेहन में आ जाए कि मैं पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मार्क्स ज़्यादा हैं तो इसमें जो है आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, राइट। और पाकिस्तान नेवी विल गिव यू वन अपॉर्चुनिटी, राइट, कि आप इंटरव्यू को आप दे सकें और आप उसे क्लियर अप कर सकें। लेकिन अगर आपके मार्क्स बिलो हैं 800 तो फिर भी आप एक उम्मीद रखें कि आपको कॉल आएगी और फिर आपको इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं रिपीट करूँ, इंटरव्यू पे आप इतना फोकस करो कि जान लगा दो कि आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। लेकिन पाकिस्तान नेवी का इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किस तरह का होगा मैं थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, शिप्स के बारे में वो नेम पूछेंगे, मैरीन शिप्स के नेम पूछेंगे वो आपसे। दूसरा पॉइंट, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन वहाँ पर होंगे, बायो के मतलब, फिजिक्स के मतलब और केमिस्ट्री के मतलब क्वेश्चन होंगे। कोई आपको ओल्ड पटांग सवाल पाकिस्तान नेवी में नहीं करेंगे वो आपसे, और कोई ऐसी कोई नेगेटिव क्वेश्चन वहाँ पर नहीं होने वाले जो गर्ल्स बॉयज सोचते हैं कि पता नहीं हमसे ये पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा वहाँ पर ज़रा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मेडिकल तो सबका सेम होता है। मेडिकल में थोड़ा आपका फिट होना चाहिए, वेट आपका सही होना चाहिए, पर्सनैलिटी सही होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को अवेल कर सकें। अब आप लोगों ने इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है और आप लोगों को कॉल्स आनी शुरू होंगी दिसंबर में। नवंबर का पूरा महीना है कि आप उसकी प्रिपरेशन करें ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको 3 टिप्स दे रहा हूँ जो आपने आज से शुरू हो जानी है। पॉइंट नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पर सर्च करना है ICSB सर्वकार विद, जितनी वीडियोज़ मिले हैं उन तमाम को सुनना है, उनके नोट्स बनाने हैं और इंटरव्यू के क्वेश्चन वहाँ से कॉपी करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर जाना है और ग्लॉसरी में जाके आपने जो सा है उसके जो कैरियर्स में जाके पाकिस्तान नेवी की शिप्स के बारे में और जितनी इंफॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं वो आपने लेनी है। पॉइंट नंबर 3, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान नेवी में इंटरव्यू में लाइट ड्रेस पहनना आपने, डार्क कलर आपने यूज़ नहीं करना, ये बात ज़हन में रखिएगा। और जो मैंने पॉइंट बताए उन पर फोकस करें, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। और हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है पाकिस्तान नेवी के अंदर रिकमेंड हर साल होती भी हैं और इस बार भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड कैम करेंगे। देखते रहे चैनल सर्वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।